तो चैप्टर लीनियर इक्वेशंस या लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, इधर ध्यान रखना। अब तुम्हें इक्वेशन तो पढ़ गया है, इक्वेशन क्या होता है करके, हाँ इक्वेशन जैसा जैसे 2x प्लस या ऐसा इसको ऐसे ही रखो इज इक्वल टू 4 है, ये इक्वेशन है ना। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल है ना। ये जैसे कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो 4 को उधर लेके जाओ है ना, फिर सॉल्व करो। ये लीनियर इक्वेशन है, क्या है ये लीनियर इक्वेशन। जब इक्वल टू की साइन आती है तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब क्या होता है? हाँ क्लासमेट, लीनियर का मतलब क्या होता है? हाँ डिग्री 1, डिग्री कितना 1, हाईएस्ट डिग्री कितनी रहती या x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? जो तुम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ गए वो उसकी डिग्री क्या रहती है 1, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। अब हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा लीनियर इक्वेशन। क्या? इन इक्वेशन, आई एन इन इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू की जगह पे ये सिंबल यूज होते हैं, ये चार सिंबल यूज हो सकते हैं। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ये चार सिंबल अगर यूज हुए इक्वल टू की जगह तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन, या एक और नाम उसका लीनियर इनइक्वालिटी। इज इट क्लियर? ये जैसे कि ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। जैसे कि ऐसा लिखा है x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, तो ये होगा ये लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है ना? क्योंकि इक्वल टू आया क्या? नहीं, क्या है? ग्रेटर देन का सिंबल आया। अब लीनियर इक्वेशन में एक वैल्यू निकलती थी, लीनियर इक्वेशन में क्या होता था? एक वैल्यू निकलती थी, लेकिन लीनियर इक्वेशन में क्या होगा? मल्टीपल वैल्यूज निकलेंगे। एक वैल्यू जरूरी नहीं है, एक वैल्यू निकले, बहुत सारी वैल्यू आंसर आ सकता है। जैसे अगर x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होता है ये बताओ? हाँ x एक ऐसी वैल्यू है जो 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी कौन सी होगी फिर? 3, 4 और कुछ? हाँ इनफाइनाइट। क्या 2.1 भी होगी? तो 2.01 भी होगी। 2.01 2 से बड़ा है ना, तो 2.01 भी होगी, 2.001 भी होगी। मतलब 2 से बड़ी जो भी नंबर लाइन पे वैल्यू है, कहां से? 2 से बड़ी नंबर लाइन पे जो भी वैल्यू है, सब में यहाँ पे 2 आया, तो 2 से बड़ा मतलब नंबर लाइन पे 2 से बड़ा जो भी वैल्यू है वहां तक के आना है, मतलब इंफिनिटी तक के आना है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या बनेगा? 2 से इंफिनिटी, है ना। ये सब अपन कर चुके सेट में कर चुके थे। बट x इज ग्रेटर देन 2 मतलब क्या? 2 से इंफिनिटी तक आएगा। कहां तक आएगा? इंफिनिटी तक। समझ में आ रहा है क्या होगा? ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल आपके आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, जो सेट का पार्ट है वही पहले एक्सरसाइज में थोड़ा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो हमारी 8.1 है आएंगी उसको कर लेते हैं। ठीक है, 8.1 पहले एक्सरसाइज पे आते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन में क्या होगा? लेस देन में क्या आएगा? ये सब सेट्स के लिए रिवाइज कर रहा हूं। अगर ऐसा रहा x इज लेस देन 2 तो क्या आएगा? बोलो, चलो रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, लेस देन का मतलब क्या होगा? कम कहाँ था? लेफ्ट में। कम कहाँ था? लेफ्ट में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से 2 तक के राउंड ब्रैकेट, माइनस इंफिनिटी से 2 तक के राउंड ब्रैकेट। इसके बाद आगे बोलो, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, अब क्या लूं? ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो, x इज ग्रेटर देन
इक्वल टू, ये बीच में डैश लगा तो क्या होगा इक्वल टू, तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ, 2 आएगा ना आपके आंसर में, तो साथ में 2 है, तो 2 को भी लेना है और 2 से बड़े नंबर भी लेना है, तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखते नंबर क्या लिखते, स्क्वायर ब्रैकेट, 2 भी आएगा, 2 से लेके कहां तक आएंगे इनफिनिटी, तो वैसे ही है जैसा अपन ने सेट में करे थे। किसी को भूल गए सेट का कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे। फिर इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, उसके बाद लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू में मतलब 2 आएगा क्या, आएगा क्योंकि इक्वल टू है नीचे, तो 2 आएगा। एक क्या बच्चों के खेल खेल रहा, गाड़ी चला रहा, क्या कर रहा, हाँ, तो 2 आएगा और 2 से छोटे नंबर पूरे आएंगे, तो इसको बोलेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो माइनस इंफिनिटी तक क्या आएंगे, तो माइनस इंफिनिटी से 2 और ब्रैकेट कौन सा, स्क्वायर, क्योंकि 2 भी आएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट, यहां 2 नहीं आएगा वहां पर राउंड ब्रैकेट। समझ में आ गए चारों सिचुएशन, कुछ डाउट है, लाइट बंद करो, ठीक है, कुछ डाउट किसी को, पक्का, हानि कर रहा अपने पास, अपना हाथ अपने पास, ठीक है ना, इधर देखो दूर दूर तक तुम दोनों लड़के, ठीक है, तो ये चारों हो गया क्लियर। तो इसी हिसाब से इक्वालिटी को अपन सॉल्व करते हैं। पहली एक्सरसाइज में बोला है एक्सरसाइज 8.1 जो है, पहले हम ये इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिए थे 8.1, ठीक है, राइट द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द इंटरवल, क्या लिखा है, राइट द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द इंटरवल and state whether the interval is bounded or unbounded। देखो मैं अच्छे से बताता हूँ क्या लिखा हुआ है, ये देखो ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, -4 7/3 स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने दिया स्क्वायर ब्रैकेट, और हमको पूछा है इसकी इक्वेशन बनाओ, क्या बनाओ, इसकी इक्वेशन बनाओ और बताओ। देखो क्या करना है क्वेश्चन में, राइट द इक्वेशन, क्या करना है, राइट द इक्वेशन, ये सब नीचे वाले जो क्वेश्चन है उसमें इक्वेशंस निकालना है, इक्वेशन लिखना है और बताओ बोला कि ये जो इंटरवल है वो बाउंडेड है या नहीं, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ये बताओ, बाउंडेड है या अनबाउंडेड। तो अच्छे सुनो, जो नहीं समझेगा ऑनलाइन ऑफलाइन पूछना पड़ेगा। कौन सा पार्ट रिपीट करना है, ये चारों, ये अपन सेट में कर चुके हैं, सेट में याद है क्या, इंटरवल्स पढ़े थे, सेम टू सेम है। देखो क्या करना, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होगा, 2 से बड़ा, तो x क्या क्या वैल्यू लेगा, 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी 2 नहीं आएगा, 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी कहां तक है, 2 से इंफिनिटी तक है, 2 से बड़ी बड़ा कहां तक है, या नंबर लाइन पे इंफिनिटी तक है, तो इसलिए आ गया 2 से बड़ी मतलब 2 से इंफिनिटी तक है। फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है तो भी और 2 से बड़ी, तो 2 भी आएगा और 2 से इंफिनिटी तक आएगा, और जब 2 आएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट, जब 2 नहीं आएगा तो राउंड ब्रैकेट। ये इक्वल टू की साइन जब आएगी तो स्क्वायर ब्रैकेट, इक्वल टू की साइन नहीं आएगी तो राउंड ब्रैकेट। फिर इसके बाद लेस देन मतलब 2 से कम, 2 नहीं हो रहा, 2 से कम हो रहा, तो 2 से कम कहां तक जाता है नंबर लाइन पे, इंफिनिटी तक के, नेगेटिव वाली इंफिनिटी रहती है, यहाँ पॉजिटिव वाली इंफिनिटी रहती है, तो छोटा नंबर का ये लिखते हैं, ये सब इंटरवल में पढ़ाया हुआ है, तो नेगेटिव इंफिनिटी टू 2 बराबर, मतलब 2 से छोटी, तो कहां तक है छोटी, कितनी भी छोटी हो सकती है, -2 -100 -1 लाख, तो माइनस इंफिनिटी इज द लास्ट स्मॉलेस्ट नंबर, माइनस इंफिनिटी से 2, और ऐसी ही वाला है इक्वल टू आ गया तो -2 भी और इंफिनिटी भी, नेगेटिव इंफिनिटी भी, माइनस सॉरी लेस देन इक्वल टू आएगा 2 और 2 से छोटा, तो 2 और 2 से छोटा कहां तक है, माइनस इंफिनिटी तक के छोटा, ठीक है, क्लियर है सबको।
ठीक है अभी ऑनलाइन आगे जाओ। हाँ इधर तो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, ये पूरा इंटरवल का सेट का रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब बीच में क्या लिखते हैं अपन, x, क्या लिखते हैं बीच में x, ऐसे करते थे ना सेट में। अब मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है अपने को कि ये जो है अपना x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है बोलना चाह रहा हूं, -4 से बड़ी है, -4 से बड़ी है और 7/3 से छोटी है और इक्वल टू आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों जगह क्या है स्क्वायर ब्रैकेट। बस ऐसी x को बीच में लिखो, -4 से 7/3 तक लिखो और स्क्वायर ब्रैकेट है तो क्या करो, इक्वल टू की साइन डालो, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालो तो इक्वल टू की साइन मत डालो। और देखो एक और चीज पूछा, इक्वेशन लिखने बोला, ये हमने इक्वेशन लिखी पर एक और चीज बोला, बाउंडेड अनबाउंडेड। बाउंडेड मतलब कहीं ना कहीं जाके सीमित है वो, है ना। तो जब अपना इन्फिनिटी नहीं आता, जब क्या इन्फिनिटी नहीं आता तो उसको बाउंडेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाउंडेड। अगर इन्फिनिटी नहीं आता तो बाउंडेड बोलते हैं, अगर इन्फिनिटी आ गया तो अनबाउंडेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं अनबाउंडेड। समझ में आ गया। तो बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड है, बाउंडेड है, क्या है ये बाउंडेड। समझ में आ गया, जहां इन्फिनिटी नहीं आया वो बाउंडेड है। अब अगला क्वेश्चन सेकंड इसी में पूरे इसी चलेंगे। सेकंड है राउंड ब्रैकेट 0 और 0.9 स्क्वायर ब्रैकेट। चलो अब बताओ कैसे लिखेंगे इसको, x बीच में डाल दो, ग्रेटर देन लेस देन की साइन डाल दो, 0 डालो, 0.9 डालो। अब यहां से राउंड है, 0 की तरफ से राउंड है तो इक्वल टू आएगा क्या, नहीं, लेकिन 0.9 की तरफ से स्क्वायर तो इक्वल टू आएगा, तो यहां पर इक्वल टू। क्लियर, कोई डाउट। अब इसको बाउंडेड बोलेंगे क्या बाउंडेड बोलेंगे, बाउंडेड, बाउंडेड है, इन्फिनिटी नहीं है तो। क्लियर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, सब ऐसी है। थर्ड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसको क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी, अनबाउंडेड बाउंडेड अनबाउंडेड, इन्फिनिटी आ गया तो अनबाउंडेड। अब 5 टू इन्फिनिटी, अगला क्या है 5 टू इन्फिनिटी। अच्छा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट अभी तो तुम्हारे पास नोट्स नहीं, इन्फिनिटी में कभी भी लिखने को गलत है, इन्फिनिटी में कभी भी स्क्वायर क्या ये जो मार रहा है, अगर जो मार रहा हो तो इसको मारते नहीं, जो भी मार रहा क्यों होता है वो दिमागी संतुलन। हाँ 5 टू इन्फिनिटी। अब ये जो है कभी भी इन्फिनिटी में राउंड ब्रैकेट ही रहेगा, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, अगर आ गया तो मतलब गलत है वो, ठीक है ना। तो हमेशा राउंड ब्रैकेट ही रहेगा इन्फिनिटी, तो बुक में गलती से स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। तो 5 टू इन्फिनिटी अगर ये जाए तो इसको कैसे करेंगे, x ग्रेटर देन 5 लिखे, इन्फिनिटी लिखे, 5 में इक्वल आ रहा तो इसमें क्या करेंगे डैश इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू 5 और 5 से बड़ी है और इन्फिनिटी से छोटी है। इन्फिनिटी में राउंड ही लेना पड़ता, कभी इक्वल टू साइन यहाँ पर नहीं आती। उसके बाद क्या करेंगे अपन, अनबाउंडेड, बाउंडेड या अनबाउंडेड बता रहे तो अनबाउंडेड, ठीक हो गया। तो ऐसी सब अब आगे कर लेंगे तो एक दो बचे बस, -11 और -2 है, कर लेंगे आराम से, लिख देता हूं मैं -11 -2 और एक है -इन्फिनिटी टू, तो ये एकदम आसानी से कर लेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट
इंफिनिटी जिसमें इन्वॉल्व हो गया वो अनबाउंडेड लिख लो, और जिसमें इंफिनिटी नहीं है वो बाउंडेड। ठीक है, लिख लो इसको। जिसमें इंफिनिटी आता है उसको बोलते हैं अनबाउंडेड, जिसमें इंफिनिटी नहीं आता उसको बोलते हैं बाउंडेड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हम मेन जो ये तो पूरा क्या है सेट से ही, अब मेन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हो देखेंगे। जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं क्या, जैसे बोलो इक्वेशंस को सॉल्व करते करें ना, इक्वेशन जैसे कि 2x 4 है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड, आंसर क्या आ जाता है x की वैल्यू 2। वैसे ही इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना और x की वैल्यू कैसे निकालना वो भी देखना है। समझ में आया कैसे है? इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता, अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ये देखना है यहाँ पर। तो हाउ टू सॉल्व इन इक्वेशंस, पहले थोड़ा सा कुछ रूल लिख लेते हैं। समझो -2x -4 है, तो x की वैल्यू निकालनी है, किसकी? x की। तो आप क्या करते हैं, दोनों तरफ कैसे डिवाइड करते हैं, x की वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों तरफ -2 से डिवाइड। -2 को नीचे लाने का मतलब ये है -2 से दोनों तरफ डिवाइड। तो यहाँ x बचता, यहाँ क्या बचता -4/-2, तो क्या बचा? तो ऐसे सॉल्व करते हैं ना, बराबर। अब अगर यहाँ पर x/2 रहा, x/-2 रहा इज इक्वल टू 1 रहा, मेरे को x की वैल्यू ना क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर -2 into 1, यहाँ पर भी -2 हुआ करके ये कट के वो आता। ठीक है ना, मतलब ये होता है इसका कि आपने दोनों जगह -2 से मल्टीप्लाई की, यही मतलब होता है इसका। ठीक है ना, तो ये कट जाता, फिर x की वैल्यू क्या आ जाती -2। समझ में आ गया? क्लियर? ऐसी करेगा बचपन में कि बचपन का क्या हो गया करें। हाँ, और अगर पॉजिटिव नंबर से करना हो तो कोई टेंशन नहीं। अगर आप x = 2x = 4 है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड, x की वैल्यू 2 आ गई। और अगर x/2 है तो x = दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे आंसर निकालते देना, वही पुराना बताया मैंने। तो इन इक्वेशन में क्या हो रहा है देखते हैं हम। इन इक्वेशन अगर इन इक्वेशन ऐसी दी हुई है, अगर इन इक्वेशन इस तरीके की दी हुई है, 2x is greater than, अब ये जो ग्रेटर देन में रूल रहेगा वही ग्रेटर देन इक्वल टू में रहेगा, वही लेस देन में रहेगा, वही लेस देन इक्वल टू। ठीक है ना, जो रूल यहाँ पर हो हर जगह है। 2x is greater than 4 है, मेरे को किसकी वैल्यू निकालना है, x की। तो दोनों तरफ कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। अबे 2 से डिवाइड करूंगा तब तो 2 हो जाएगा, क्या बचेगा x। मेरे को x होगा तो 2 को हटाना है, 2 को कैसे हटाऊंगा, डिवाइड कर। तो x 2 से डिवाइड हुआ x हो जाए ग्रेटर देन 4/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, ये आंसर आ गया। जैसे इक्वेशन में करें वैसे ही है ना। अब यहां देखो x/2 इज ग्रेटर देन 1 ले लिया सब। अब मेरे को x की वैल्यू है, x/2 की वैल्यू है, तो क्या करूंगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या जाएगा 2 टाइम्स 1 बराबर है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई। ये आंसर आ गया, x इज ग्रेटर देन 2। समझ में आ गया, कोई डाउट? अब यहाँ तो जैसा इक्वेशन में करें वैसे ही इक्वेशन में करें। ठीक है, अब यहां पर यहां क्या किया था मैंने,
अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अगर ऐसा है -2x इज ग्रेटर देन -4, मेरे को किसकी वैल्यू है? x की। कैसे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे? -2 से। कैसे डिवाइड? -2 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना बचा? -2 से इसको डिवाइड किया तो कितना बचा? 2 1 जा 2 2 जा माइनस माइनस कैंसिल, कितना बचा? 2, कितना बचा? 2। समझ में आया सबको? कितना बचा? 2 पर बढ़िया ना। -4 को भी -2 से डिवाइड, -2 को भी -2 से। -2 डिवाइडेड बाय -2x आ गया, -4 डिवाइडेड बाय -2 2 आ गया। लेकिन जब आपने माइनस से डिवाइड मारे, क्या करें? माइनस साइन वाले नंबर से अगर आपने इनइक्वालिटी को डिवाइड किए या मल्टीप्लाई किए आगे में, then the sign of the inequality reverses। आपकी इनइक्वालिटी की साइन को रिवर्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता? रिवर्स। तो ये पहला फर्क है इक्वेशन और इनइक्वेशन में। जैसे ही आपने माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई किए, आपको करना पड़ेगा इनइक्वालिटी की साइन को रिवर्स। यहाँ ग्रेटर देन थी, क्या थी साइन? ग्रेटर देन, लेकिन क्या हो गई वो? लेस देन। तो पहला रूल लिखो, पहला रूल, इफ वी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी मल्टीप्लाई if we multiply, हो गया, और divide an inequality, if we multiply or divide an inequality by a negative number, then the sign of inequality reverses, ठीक है। अगर ग्रेटर है तो लेस देन बन जाएंगे, जैसे ये केस में बनी। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू बन जाएंगे, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएंगे, एंड वाइस वर्सा ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। अब देखो क्यों होता है ऐसा, देखो उसका सिंपल रीजन देख लो इधर, क्यों हो रहा है देख लो। 5 इज या 10 लिख लो, चलो 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अगर 10 इज ग्रेटर देन 5 है और मैंने पहले 5 से डिवाइड किया, पॉजिटिव 5 से, तो यहाँ कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना बचेगा? 1। अभी भी 2 1 से बड़ा है। लेकिन अगर हमने -5 से डिवाइड किया, किससे? माइनस, यहाँ कितना बचेगा? -2। यहाँ कितना बचेगा? दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? ऐसा इनइक्वालिटी साइन को रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी साइन को क्या करते हैं? रिवर्स। इज इट क्लियर? तो फिर से देख लो, देखो 10 5 से बड़ा था, लेकिन जब -5 से डिवाइड करें तो यहाँ -2 आया, यहाँ -1 आया, तो बड़ा कौन सा हो गया? -1 करके उसको उसकी तरफ इनइक्वालिटी साइन को पुट करना पड़ता, ग्रेटर उसको लिखना पड़ता, ठीक है ना। तो if we multiply or divide an inequality by negative number, then the sign of the inequality changes. Clear? अब जैसे कि यहाँ पर डिवाइड भी करोगे तो चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ x/2 is greater than x/-2 is greater than, समझो है 2 या 1, जो भी लेना है तुमको 2 ले लेना, चलो
ठीक है, तो दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से, क्योंकि मेरे को किसकी वैल्यू होगा x की, तो यहाँ पर भी -2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी -2 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो जैसे ही माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वलिटी साइन को क्या करना पड़ेगा रिवर्स। तो ये आ जाएगा आपका x इज लेस देन -4। तो समझ गया रूल क्या था? इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एन इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्सेस। बराबर है? तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें यही है कि हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो सेकंड का एक पहला क्वेश्चन भी आज क्लास नंबर है 3x - 36 इज ग्रेटर देन 0। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करते लगभग, बस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो याद रखना ये साइन चेंज कर रहा है। पहले 36 को उधर लेके जाओ तो दोनों तरफ 36 ऐड, तो यहाँ क्या बचा 36, वहाँ क्या बचा 36। ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? ऐड कितना भी कर लो दोनों साइड, सब्ट्रैक्ट कितना भी कर लो दोनों साइड, इक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। दोनों तरफ करना जरूरी है, बैलेंस तो रखना पड़ेगा, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड जब करोगे तभी इक्वालिटी की साइन चेंज होगी। अब डिवाइड किससे करना पड़ेगा? देखो x की वैल्यू 3 से डिवाइड, x इज ग्रेटर देन 36/3। ये तुम्हारा नहीं है तो ऐसा लिख देता हूं समझ में, ठीक है? दोनों तरफ 3 से डिवाइड, तो कितना बचा x इज ग्रेटर देन कितना 12। तो ये आंसर है, ठीक हो गया? अच्छा सॉल्व भी करना, स्केच सॉल्व करना, ठीक है? क्लियर? x इज ग्रेटर देन 12। अभी कौन सी क्लास है? कोई नहीं है तो ये क्वेश्चन और लेना अकाउंट्स, क्या हॉस्पिटल जाके पढ़ गए? 7x माइनस, आज तो वो नहीं कर रहा है, उसको फ्री है बस आराम से आए। 7x - 25 इज लेस देन इक्वल टू -4। अब सब मेरे को किसकी वैल्यू होगा x की, तो हर एक चीज धीरे धीरे करके हटाना पड़ेगा। पहले जो प्लस माइनस में वो हटाओ, ये 24 हटाना पड़ेगा, तो ये सॉरी 25 है, ये 25 हटाना पड़ेगा, 25 को हटाओ तो दोनों तरफ 25 ऐड, यहाँ से 25 गया -4 प्लस 25, या 25 को उधर ले लिया, ऐसा भी समझ सकते हो। पर इक्वालिटी में 3 साइड भी रहते, इसलिए हर तरफ एक ऑपरेशन जो एक जगह करे वो 3 जगह करना होगा, ठीक है? तो यहाँ बचा 7x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया +21। अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए थी, किसकी? x, तो डिवाइड बाय 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो यहाँ कितना बचा 3। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई टेंशन नहीं, तो x की वैल्यू बची। क्लियर? तो इस तरीके से हो गया, कोई डाउट? तो क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगे तुम अगला कर सकते हो, वैसे फोर्थ भी कर पाऊंगा, फोर्थ में कराऊंगा, ठीक है? ये थर्ड ट्राई करना होमवर्क दे रहा हूं, अगर नहीं जमा तो कराऊंगा। एक ही क्वेश्चन 0x - 5 डिवाइडेड बाय 4, ये कर सकते हो तुम लोग 3। जो एक साइड ऑपरेशन करेंगे वो तीनों साइड करना, पहले 4 को हटाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4 रो, फिर +3 रो, आंसर आ गया। कोई डाउट है यहाँ पे? कैसे सॉल्व करते समझ में आया? अटेंडेंस नहीं दी क्या ऑनलाइन में स्टूडेंट ऑनलाइन? अरे अटेंडेंस आई ना, कल अकाउंट्स की है ना, 2-3 दिन मुझे कर, तो कल एक काम करेंगे अपन 9 बजे स्टार्ट करेंगे,
लोग वैसे भी टाइम पास कर रहे हैं ना, 9 बजे आना, 9 से 9:45 10 तक के लिए 9:40। अगला क्लास कौन सी है? इंग्लिश। यस, हाँ तो फिर तो 9 बजे आना, तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। 9 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल 9 बजे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स नहीं करेंगे 9 से 9:45 से 10 तक, 10 मेरी क्लास है 10 बजे तक। और तुम लोग अटेंडेंस लिए थे कि पहले आज इतना ही है, ये होमवर्क ट्राई करना नहीं पड़ेगा। और कोई डाउट है तो प्लीज क्या माले देते रहो टाइम माले सुनाई नहीं दे रहा क्या? मेरे को कॉल कर दे, सुनाई नहीं दे रहा, कॉल कर दे। चलो ये बहुत आवाज कर रहे हो। चलो बाय, फोन कर